आज मैं कुछ तगड़ा ही कंट्रोवर्शियल कहने वाला हूँ, जो कि इससे पहले आई डोंट नो लोगों ने कहा होगा। हाँ, मैं उस एक्सटेंट तक नहीं जाऊँगा, मुझे कैंसिल नहीं होना, करियर शुरू भी नहीं हो उससे पहले कैंसिल हो जाऊँ। बट आई डोंट लुक अप टू माई पेरेंट्स, एंड मुझे ऐसा कोई बहुत प्यार भरी चीज़ भी नहीं है उनके लिए। एंड इन फैक्ट आई डोंट इवन रिस्पेक्ट देम। मैं कभी उनका अनादर नहीं करता, मैं कभी उनको कुछ गलत नहीं बोलता, बट मैं उनको उस इज्जत की नज़र से, उस प्यार की नज़र से भी नहीं देख पाता हूँ। एंड अब तुम मुझे बोल सकते हो कि ये तो फिर वही बात हो गई ना कि मेरे पेरेंट्स तो टॉक्सिक थे। मतलब हाँ, मैं मानता हूँ ये मीम बन चुका है आज के टाइम पर, एंड लोग कुछ होते हैं जो कि इसको यूज़ करते हैं टू गेन सिंपथी। आई एम नॉट वन ऑफ देम। मेरे को सिंपथी गेन करना नहीं पसंद। मुझे काइंड ऑफ एक डीप हेटरेड है स्पेसिफिकली टुवर्ड्स माई फादर, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल, एक थर्ड क्लास का बच्चा जो कि थर्ड क्लास में है, वो बहुत छोटा है, उसको नहीं पता दुनिया में अभी क्या होता है क्या नहीं होता। उसके उस बच्चे को एकदम ही उसकी पूरी ज़िंदगी नीचा फील कराना, क्योंकि उस बच्चे को थर्ड 2 बार रिपीट करनी पड़ गई थी। आई फील, एंड नाउ दैट आई एम अ ग्रोन अप गाय, आई नो कि पढ़ाई में इंपॉर्टेंट हाथ है तुम्हारी गाइडेंस का, कि तुम्हें कैसी गाइडेंस मिल रही है। अगर किसी बच्चे के 10th क्लास तक मार्क्स नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब कि उसको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है क्वेश्चन की। दैट इज़ द ओनली प्रॉब्लम। एंड इंग्लिश मुझे कौन समझाएगा? भगवान? क्या मैं अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ इंग्लिश सीख करके? नॉट पॉसिबल, राइट? तो बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी, तो मेरे को पूरी ज़िंदगी का छोटा फील कराया गया, चीज़ों को लेकर के सपोर्ट कभी नहीं मिला गया, दिया गया। तुम बोलोगे तो क्या हो गया, सक इट अप, हम सबको नहीं मिलता। यू डोंट अंडरस्टैंड, दैट्स द पॉइंट। एंड मैं पे सिंपथी गेन नहीं करना, आई मीन आई डोंट गिव टू फक्स। मैं तो बस ओपनली इस बात को रख रहा हूँ इंटरनेट पे, ताकि मेरे को पता है ऐसे और बहुत लोग होंगे जो मेरी तरह सेम सोचते हैं, वो रिलेट कर पाएंगे इस बात से कि भाई जो बात है वो है, बहुत लोग नहीं करते लुक अप टू। देर इज़ अ रीज़न ना, मैं तुम्हें स्टेटिस्टिकली प्रूफ कर दूँ अभी यहीं बैठे बैठे। वाई डू यू थिंक एंड्रयू टेट, हामजा, ईमान गाजी, जितने भी तुम्हारे मैस्कुलिन फिगर जिनको भी तुम मानते होगे, उनकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग क्यों है, उनकी इतनी कल्ट क्यों है, उनकी बातों पे इतने लोग क्यों चलते कूदते हैं, उनके लैंड पर क्यों इतने लोग बचते हैं? वाई डू यू थिंक सो? बिकॉज दे डोंट हैव गुड रोल मॉडल्स इन देयर होम। वो अपने बाप को इज्जत से नहीं देख पाते हैं। समवेयर दैट गाय हु इज़ अ फादर हैज़ फेल्ड। एंड तुम अपने पेरेंट्स को जो सर पर चढ़ाते हो ना कि ये तो भगवान है, भगवान का रूप है, अबे भाई तू पागल है, तू रिटार्ड है। पेरेंट्स भगवान का रूप है। तू भी तो कभी पेरेंट बनेगा। तू भगवान है। तूने देखा अपने आप को शीशे में, तो मानते तू अपने आप को भगवान? भाई एक दिन तू भी पेरेंट बनेगा। पेरेंट बनने के लिए क्या करना होता है? परी आती है क्या बच्चे छोड़ने के लिए तुम्हारे घर पे? पेरेंट बनना, इट्स नॉट दैट। आई डोंट नो वाई हम क्यों इस बात को इतना दिल से ला करके बैठ जाते हैं। इट्स नॉट दैट डीप। पेरेंट्स भगवान का रूप नहीं होता है मेरे भाई। पेरेंट्स तुम्हारी मेरी तरह एक नॉर्मल इंसान है जो कि बस बड़े हो गए हैं। जैसे कि हमारी आम जिंदगी में कुछ लोग लूजर्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि इररिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वो इंसान जब बड़ा होगा, जब वो बच्चे पैदा करेगा, तब वो रहेगा तो फिर भी और रिस्पॉन्सिबल इंसान ही, रिस्पॉन्सिबल बाप ही। तो मैं क्यों उसके आगे हाथ जोड़ के उसको इज्जत दूँ, ये बताओ मेरे को। देखो, नो हेट टू यू एंड योर पेरेंट्स। भाई पेरेंट्स अच्छे भी होते हैं। एंड अच्छे पेरेंट होने का क्या वो होता है, उसूल क्या होते हैं कि तुम अपने बच्चे को सपोर्ट करो। तुमने बच्चे को पैदा करा है, ये तुम्हारा एक कॉन्शियस डिसीजन है। उसके बाद तुम उसके ऊपर ना रिलाई हो सकते हो, ना उसको नीचा फील करा सकते हो। बिकॉज ये करने के लिए पैदा करा है क्या उसको? या फिर उसको एक कॉन्फिडेंट इंसान जो कि अपनी लाइफ में बड़ा काम करे, फुलफिल्ड रहे, उस चीज़ के लिए बनाया है। महाभारत में एक लाइन थी कि भगवान कृष्ण ने कही थी कि जिसमें अर्जुन ने कहा था कृष्ण से कि माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, उनको बड़ा करते हैं, तो रिटर्न में तो एक्सपेक्ट करेंगे ना बच्चे से भी वो। तो कृष्ण भगवान ने कहा था कि जो ये रिश्ता होता है माँ बाप और बच्चों का, ये रिश्ता प्रेम का होता है कि स्वार्थ का? तो अर्जुन कहता है प्रेम का होता है। तो कहता तो फिर ये व्यापार किस बात का कि मैंने तेरे लिए ये करा तो तू बदले में मेरे लिए ये कर? ये तो बार्टर एक्सचेंज हो गया ना, बार्टर ट्रेड जो हम करा करते पहले के टाइम पे। ये तो एक्सचेंज, ये तो बिजनेस, ये तो व्यापार हो गया ना। पर जो पेरेंट्स और बच्चे का रिश्ता होता है वो तो प्यार का रिश्ता होता है ना। तो वहाँ पर एक्सचेंज और व्यापार और बार्टर ट्रेड सिस्टम कहाँ से आ गया? क्यों मेरे पेरेंट्स को ये हक भी नहीं कि मेरे से एक्सपेक्ट कर पाए कि क्योंकि उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ करा मैं उनके लिए करूँगा? इट डिपेंड्स ऑन मी। एंड एक बच्चा जिसको तुमने बहुत प्यार से पाला है, तो तुम्हें देख के बड़ा हो, जो तुम्हारी एग्जैक्ट कॉपी है, कॉज अ किड डज नॉट नोज बेटर। किड एक क्ले की तरह है, तुम जैसी शेप दोगे वो वैसा बन जाएगा। अगर तुमने उसको इतने प्यार से नहीं पाला है कि उसके दिल में तुम्हारे लिए अटैचमेंट है, तो देन यू हैव फेल्ड एज अ पेरेंट। यू कांट ब्लेम हिम फॉर नॉट टेकिंग केयर ऑफ यू। कुछ लोग होंगे रिटार्ड, आई मीन होते हैं बहुत लोग, बेवकूफ़ भी होते तो नहीं करते होंगे, बट मेजोरिटी केस ऐसा नहीं है यार। हमारे पेरेंट्स जिस टाइम पर बड़े हुए, घर संभाला, इंडस्ट्रियलाइजेशन का एरा था, जॉब करनी पड़ती थी, मारा मारी थी, पैसे नहीं थे, गरीबी थी। मैं मानता हूँ कि उनको भी मेंटली फ़र्क पड़ा, उन्होंने उस चीज़ को पोर्ट्रे करा, दे डिड नॉट नो बेटर, इसको फिक्स कैसे करें। बट अब तो तुम्हारे हाथ में है ना।
ये चेन। अगर तुमने 1% भी इस बात से अग्री करा है, अगर तुम्हें कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, देन मेक श्योर कि तुम इस चेन को, इस साइकिल को रिपीट मत होने देना बस अपनी लाइफ में। बिकॉज मेरे को बहुत रिग्रेट है इस चीज़ का, इस दिल से। आई लोगों को होता होगा, एंड आई एम वेरी जेलस ऑफ पीपल हु से कि मुझे अपने बाप की तरह बनना है। बिकॉज मुझे अपने बाप की तरह 0.01% भी नहीं बनना है। मेरे लिए मेरा वर्स्ट नाइटमेयर है कि मैं अपने बाप की तरह बन जाऊँगा। वर्स्ट नाइटमेयर। मैं लिटरली आई वुड प्रेफर कि मैं ख़त्म हो जाऊँ इससे पहले कि मैं अपने बाप की तरह बनूँ। लेजिट, नॉट इवन किडिंग। आई डोंट वांट टू बी इवन 1% उस आदमी का। अब तुम फिर वो प्रोपागेंडा लेके पहुंच जाओगे कि तेरे सर पे छत है, तेरे सर पे ये है। देखो, तुम्हें नहीं पता किसी के घर पे छत क्यों है, क्या है, ठीक है? तुम्हें कुछ नहीं पता मेरे बारे में, तो प्लीज़ डोंट मेक अजम्पशंस। मैं जो बोल रहा हूँ जस्ट एक्सेप्ट कर लो, बिकॉज मैं अपने बारे में बता रहा हूँ यहाँ पे। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ दे पाऊँ, देने की मैं बस एक चीज़ ट्राई कर रहा हूँ कि प्लीज़ डोंट बिकम अ फेल्ड फादर। मैं तो देखो मर्द हूँ, लड़का हूँ, तो मैं तो उसी हिसाब से बात कर सकता हूँ। तो एज अ मेल, my number one priority for future, long future, is that I don't end up as a failed father. I want my son to look up to me. उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे कितना भी बड़ा, कितना भी रिस्पॉन्सिबल, कितना भी डिसिप्लिन क्यों ना बनना पड़े, मैं बनूंगा। मेरी कंडीशन नहीं थी आज ऑनेस्टली आकर के ये ऐसे बैठने की भी। अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ क्यों नहीं थी कंडीशन, एजम्पशन लगा लो, कुछ गंदा एजम्पशन लगाओगे, बट मेरी कंडीशन नहीं थी आज बनाने की। बट मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू बी दैट गाय। आई डोंट वॉन्ट माई किड to look for inspiration outside, to look up to Andrew Tate. I want my kid to look up to me because I looked up to Andrew Tate. I still like him. He is the kind of man जिसकी तरह I don't really want to be like him because उसकी कुछ बातें बहुत वैसी हैं। अब मैं डिफरेंशिएट करना सीख चुका हूँ बातों में, क्या अच्छा है क्या खराब है। बट ओवरऑल इट्स एक्चुअली सैड। इट्स नॉट इवन, मैं इस बात को बोलने में प्राउड नहीं फील करता, मैं इस बात को बोलने में बहुत सैड फील करता हूँ। बिकॉज I would have loved to love my own father, to love my own family, my parents. I don't. और यही होता है, तुमने बचपन से कलेज देखे होता है ना बिना बात के फालतू के, आज तक भी लड़ते हैं यार ये लोग। एंड मैं इन्वॉल्व भी हो रखा हूँ लड़ाई में, बहुत गंदे तरीके से इन्वॉल्व हुआ हूँ। बाय द वे, मैं अपने पेरेंट्स की लड़ाई में बहुत गंदे तरीके से इन्वॉल्व हुआ हूँ। मैं बात बहुत ख़राब हो गई थी, बट फिर वही मैंने वहाँ से ये सीखा कि कभी भी पेरेंट्स की लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। एंड परेशानी होती है भाई जब तुम सेम घर में होता है एंड यू सी योर पेरेंट्स फाइटिंग। एंड ये आई नो मेजॉरिटी लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे, माइनॉरिटी लोग, मेजॉरिटी गरीब लोगों के लिए उनकी रियलिटी है। एवरी सिंगल डे और एवरी फ्यू डेज और एवरी फ्यू मंथ्स दे सी देयर पेरेंट्स फाइटिंग, दे कांट डू शिट अबाउट इट, दे स्ट्रगल, दे सफ़र, दे कांट टेल एनीवन बिकॉज दे फील कि लोग जज करेंगे। नहीं करेंगे भाई, तू है, तू अपने रिस्पॉन्सिबल है, तेरी आइडेंटिटी तेरे से, तेरे पेरेंट्स से नहीं है। तू अपने आप को बना, तेरा काम बोलता है, मेरा काम बोलेगा। तो वही वाली बात है। बाकी पेरेंट्स को इतना ध्यान मत दिया करो, मैं तो इतना लगाता भी नहीं, मैं इतना सीरियस भी नहीं लेता। मेरे अंदर ह्यूमैनिटी है, और मैं अगर अपने पेरेंट्स के लिए कुछ भी करूँगा, जो कि मैं ऑब्वियसली करूँगा, इट वुड बी बाय ह्यूमैनिटी बिकॉज आई डू फील कि आई एम इंडेप्टेड टू देम। आई नीड टू डू समथिंग, क्योंकि उन्होंने करा तो है ही भाई, मतलब ऑब्वियसली। बट मैं भी उतना ही करूँगा जितना उन्होंने करा है ना, एग्जैक्टली इक्वल करूँगा, उससे ऊपर नीचे नहीं। आई फील पैसा सब साइड करो, जो बोलते हैं ना अंदरूनी शांति, वो तुम्हें रिश्तों से मिलती है। एंड अगर तुम्हारे रिश्ते फकडअप हैं तो अंदरूनी शांति नहीं मिल पाएगी। एंड मैं रिश्ता रखने के केपेबल नहीं हूँ अपने आप से इंटरनली। आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट एंड आई विल नॉट डू दैट। मैं बस फाइनेंशियली जो उन्होंने करा फेवर, मैं उसको फिर से रिटर्न मारूंगा, दैट इज़ इट, दैट इज़ ऑल। बट मैं रिश्ता नहीं रख पाऊँगा बिकॉज आई एम जस्ट नॉट, मेरे अंदर कुछ बचा नहीं है रखने के लिए। अब आई एम अ 22-year-old किड। मेरे न्यूरॉन पैटर्न्स काफ़ी हद तक हार्डवायर्ड हो चुके हैं। मैंने 22 साल देखा है अपने माँ बाप को, एंड आई नो कि वो कौन है, क्या है। आई नो देम इनसाइड आउट, I know how to deal with them. Every single thing. It's sad. It's not a good thing. Don't take inspiration from me सुन करके. Don't. It's not a good thing. It's not even a good spot to be in. Being in a toxic family, it's not a good spot to be in. किसी को भी नहीं फेस करना चाहिए. I would not wish, जो भी मेरे साथ हुआ ना मेरी पूरी लाइफ में आज तक, फिर चाहे वो देखो हर चीज़ ना स्टार्ट तो एक ही पॉइंट था एंड इसीलिए जो है वो है, बट मेरी लाइफ में जो भी कुछ हुआ वो इसी वजह से हुआ। एंड आई विल नॉट विश ऑल ऑफ दिस और एनी ऑफ दिस इवन ऑन माई वर्स्ट एनिमी। मैं अपने ख़राब से ख़राब दुश्मन पे भी ये सेम चीज़ विश नहीं करूँगा बिकॉज इट्स दैट बैड, थिंग्स आर दैट बैड। तो वही है। अब आई कांट से मच। आई होप इट वॉज हेल्पफुल। दिस वॉज नॉट समथिंग टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम, आई जस्ट वॉन्टेड टू से इट आउट लाउड, दैट्स इट।